किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, रोज दिन के बाद रात होती है और फिर सुबह। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो मैं बताता हूं। बच्चों, आपने यह देखा होगा कि सूर्य पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है और पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। अब चूंकि पृथ्वी लगभग संतरेनुमा आकार की है, तो इस वजह से इसका केवल कोई एक अर्धभाग ही सूर्य की ओर रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने रह पाता है। जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस प्रकाशमान हिस्से में दिन होता है और पृथ्वी का जो बाकी आधा हिस्सा सूर्य की रोशनी से वंचित रह जाता है, वहां अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। इस हिसाब से जब किसी देश में दिन होता है तो ठीक उसी समय किसी दूसरे देश में रात भी होती है। प्यारे बच्चों, दिन और रात होने की स्थिति को समझने के लिए मैं आपको एक प्रयोग के बारे में बताता हूं। मान लो किसी अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जल रही है। अब अगर एक गेंद को मोमबत्ती के चारों ओर घुमाया जाए तो मोमबत्ती से आने वाली रोशनी गेंद के केवल एक ही भाग पर पड़ेगी और उसका दूसरा भाग अंधेरे में रहेगा। ठीक इसी तरह सूर्य की रोशनी जिस समय पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ रही होती है वहां दिन होता है और जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती है वहां रात होती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से रात और दिन होने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक और रोचक तथ्य बता दूं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां साल में लगभग 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, यानी वहां 6 महीने तक दिन जैसी स्थिति बनी रहती है। तो बच्चों, ये थी दिन और रात होने से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होंगी। आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।